क्योंकि आप इतना बचपन से काम कर रहे होंगे, आपके साथ तो कास्टिंग काउच वाला कभी अप्रोच आया ही नहीं होगा, नहीं नहीं। है ना? और मुझे पता है क्या लगता है, लाइक जिसको काम करना है ना, असली काम, ये सब होता नहीं होगा। आई कम फ्रॉम दैट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बिंजन टी। सो हंसिका मोटवानी को तो आप सभी जानते होंगे, काफ़ी फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस थी जिन्होंने कोई मिल गया जैसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रखा है अपने चाइल्डहुड में, एंड वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। बट आज के टाइम में वो अपने एक्टिंग और काम से ज़्यादा अपने कंट्रोवर्सी के लिए जानी जाती है और एक न्यू कंट्रोवर्सीज के नाम पर जुड़ गई है, जिसका क्लिप आपने स्टार्टिंग पे देखा है। एंड आई थिंक अभी का जो कंट्रोवर्सी है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि उनका एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्हें कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया इन बॉलीवुड इन जनरल वर्क प्लेस में, जिसका आंसर करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ ये सब कभी नहीं हुआ है एंड ये पॉइंट तक सब ठीक था। बट उनके बाद उसने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे हिसाब से अगर किसी को सच में काम करना है तो उनके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। पर इनडायरेक्टली वो पूरा डिनाई कर रही थी कि ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड जो भी विक्टिम्स होते हैं उनको भी शेम कर रही थी कि जिनके साथ भी ये सब होता है मे बी दे आर आस्किंग फॉर इट। ये स्टेटमेंट से कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, जिसको लेके अभी कुछ ज़्यादा ही ये ट्रोल हो रही है इंटरनेट में, एंड आई थिंक इट इज़ राइटफुली डिजर्व, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो बहुत गलत वे में कहा है और इससे उनकी थिंकिंग पता चलती है कि क्या है। फर्स्टली कास्टिंग काउच जैसे सेंसिटिव टॉपिक में अगर कोई भी सेलिब्रिटी बात कर रहा है तो उन्हें बहुत देख समझ के बात करना चाहिए। सेकेंडली, जस्ट बिकॉज उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट ओनली ऑन बॉलीवुड या फिर ऐसी इंडस्ट्री में, हर दूसरे इंडस्ट्री में आप बहुत सारे केसेस देखेंगे जहाँ पे पीपल फील दिस, पीपल हैव गोन थ्रू दिस इन देयर वर्क प्लेस। बहुत सारे लोगों ने स्ट्रांगली इसको फेस किया है, सामने आके अपने केसेस बताए हैं, अपना सब सिचुएशन बताया है। सो देयर आर मेनी केसेस एंड वेरी मच एविडेंस कि ऐसा होता है रियल लाइफ में, हर वर्क प्लेस में होता है। एंड बॉलीवुड में तो काफ़ी सालों से हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ही रहता है। काफ़ी लोग आके बताते हैं कि कैसे ये सारा चीज़ इज़ रियल इन बॉलीवुड, एंड कैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ की वजह से बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड कैसे लोगों के इवन लाइफ भी स्पॉइल हो जाती है बिकॉज ऑफ कास्टिंग काउच। सो इतने ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक को आप ऐसे साइडलाइन कर दे रहे हैं ये कहते हुए कि मेरे साथ तो अभी कैसे ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और किसी के साथ ऐसा होता भी नहीं है। आई थिंक इट इज़ डाउनग्रेडेड, इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग फ्रॉम हर साइड फॉर ऑल द विक्टिम्स दैट आर गोइंग थ्रू दिस। क्योंकि जस्ट इमेजिन आप इतने कुछ बुरे हार्श चीज़ों से गुजरे हैं एंड आप टीवी ऑन करते हैं एंड सामने कोई बोलता है कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, व्हाट विल यू फील। एंड ऐसा पहली बार नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट कहा है जिससे उनका करेक्टर हमको देखने के लिए मिलता है, उनका थिंकिंग हमको देखने के लिए मिलता है। इससे पहले भी उनका जितना भी कंट्रोवर्सी हुआ है, बी इट कि उन्होंने अपने ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी कर ली, उनके जितने भी रीसेंट इंटरव्यू स्टेटमेंट्स आए हैं, सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं पता चलता है कि शी इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव ह्यूमन बींग। शी मे बी ए गुड एक्ट्रेस, बट जितना एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए एक ह्यूमन बींग के अंदर, वो उनके अंदर उतना नहीं दिखाया जाता है। एंड इट्स फाइन, वो उनका लाइफ है, वो जो भी करें। बट एज अ सेलिब्रिटी, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर गोइंग ऑन इंटरनेट, यू शुड बी सेंसिबल इनफ कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, और दूसरे के सेंटिमेंट्स को ऐसा हर्ट नहीं करना चाहिए। एंड या my saying on all this that is going on, please let me know in the comment section below कि आपका क्या कहना है ये सारी सिचुएशन में। क्या आप ट्रोलर्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो कुछ और कहना चाहते थे, कि आपके हिसाब से भी आपको लगता है कि हंसिका मोटवानी ने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है? प्लीज़ लेट मी नो, एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।